ओम शांति। अव्यक्त महावाक्य है, आकार में निराकार को देखने का अभ्यास। आकार को देखते निराकार को देखने का अभ्यास हो गया है। 28/7/71 का ये अव्यक्त महावाक्य है। तो बाबा कहते हैं, आकार को देखते निराकार को देखने का अभ्यास हो गया है। जैसे बाप आकार में निराकार आत्माओं को ही देखते हैं, वैसे ही बाप समान बने हो। सदैव जो श्रेष्ठ बीज होता है उसी तरफ ही दृष्टि और वृत्ति जाती है। तो इस आकार के बीच श्रेष्ठ कौन सी वस्तु है? निराकार आत्मा। तो रूप को देखते हो या रूह को देखते हो? क्योंकि अब तो अंतर को ही जान गए हो और महामंत्र को भी जान गए हो। जान लिया, देख भी लिया, बाकी क्या रहा? बाकी स्थित रहने की बात में अभ्यास ही हो। हर एक ने अपना अपना अनुभव बताया। ऐसे समझे अंत तक पहले पाठ के अभ्यासी रहेंगे, अंत तक अभ्यासी हो रहेंगे व स्वरूप भी बनेंगे। अंत तक अभ्यासी हो रहेंगे या स्वरूप भी बनेंगे। अंत के कितना समय पहले यह अभ्यास समाप्त होगा और स्वरूप बन जाएंगे? बाबा पूछते हैं, जब तक शरीर छोड़ेंगे तब तक अभ्यासी रहेंगे। पहले पाठ की समाप्ति कब होती है? जो समझते हैं अंत तक अभ्यासी रहेंगे वह हाथ उठाओ। आकार में निराकार देखने की बात पहला पाठ पूछ रहे हैं। अभी आकार को देखते निराकार को देखते हो। बातचीत किससे करते हो? निराकार से। आकार में निराकार देखने आए, इसमें अंत तक भी अगर अभ्यासी रहेंगे तो देही अभिमानी का अथवा अपने असली स्वरूप का जो आनंद व सुख है वह संगम युग पर नहीं करेंगे। संगम युग का वर्षा कब प्राप्त होता है? संगम युग का वर्षा कौन सा है? अतीन्द्रिय सुख। यह अंत में मिलेगा क्या? जब जाने वाले होंगे। आत्मिक स्वरूप हो चलना व देही हो चलना, यह अभ्यास नहीं है। बाबा पूछते हैं, आत्मिक स्वरूप हो चलना व देही हो चलना, यह अभ्यास नहीं है। अभी साकार को आकार को देखते आकर्षण इस तरफ जाती है व आत्मा तरफ जाती है। अभी साकार को व आकार को देखते आकर्षण इस तरफ जाती है व आत्मा तरफ जाती है। आत्मा को देखते हो ना, आकार में निराकार को देखना, यह प्रैक्टिकल और नेचुरल स्वरूप हो ही जाना चाहिए। अब तक शरीर को देखेंगे क्या? सर्विस की आत्मा ही करते हो ना, सर्विस तो आत्मा के ही करते हो। सर्विस तो आत्मा की करते हो ना। जिसमें भोजन स्वीकार करते हो तो क्या आत्मा को खिलाते हो व शारीरिक भान में करते हैं? सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो। बाबा कह रहे, सीढ़ी उतरते और चढ़ते हो। सीढ़ी का खेल अच्छा लगता है? उतरना चढ़ना किसको अच्छा लगता है? छोटे छोटे बच्चे कहाँ भी सीढ़ी देखेंगे तो उतरेंगे चढ़ेंगे जरूर। तो क्या अंत तक बचपन ही रहेगा क्या? वानप्रस्थी नहीं बनेंगे? जैसे शरीर की भी जब वानप्रस्थ अवस्था होती, धीरे धीरे बचपन के संस्कार मिटते जाते हैं ना, तो यह उतरना चढ़ना बचपन का खेल कब तक होगा? साक्षात्कार मूर्त तब बनेंगे जब आकार में होते निराकार अवस्था में होंगे। अगर ऐसे समझेंगे कि अंत तक अभ्यासी रहना है तो इस पहले पाठ को परिपक्व करने में ढीलापन आ जाएगा। फिर निरंतर सहज याद व स्वरूप की स्थिति की सफलता को देखेंगे नहीं। तो बाबा क्या कर रहे हैं कि अगर ऐसे समझेंगे कि अंत तक अभ्यासी रहना है तो इस पहले पाठ को परिपक्व करने में ढीलापन आ जाएगा। फिर निरंतर सहज याद व स्वरूप की स्थिति की सफलता को देखेंगे नहीं। शरीर छोड़ेंगे तब सफल होंगे। बाबा कह रहे हैं, शरीर छोड़ेंगे तब सफल होंगे, लेकिन नहीं, यह आत्मिक स्वरूप का अनुभव अंत के पहले ही करना है। जैसे अनेक जन्म अपनी देह के स्वरूप की स्मृति में चल रही, वैसे ही अपने असली स्वरूप की स्मृति को अनुभव भी थोड़ा समय भी नहीं करेंगे क्या? यह होना चाहिए। बाबा कह रहे, यह होना चाहिए। यह पहला पार्ट कंप्लीट हो ही जाएगा। इस आत्माभिमानी की स्थिति में ही सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। इस आत्माभिमानी की स्थिति में ही सर्व आत्माओं को साक्षात्कार कराने के निमित्त बनेंगे। तो यह अटेंशन रखना पड़े। आत्मा समझना, यह तो अपने स्वरूप की स्थिति में स्थित होना है ना। जैसे ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी कहने से ब्रह्मा बाप व ब्रह्मा कुमारपन का स्वरूप भूलता है क्या? चलते फिरते मैं ब्रह्मा कुमार हूँ, वह भूलता है क्या? जब यह नहीं भूलता, शिववंशी होने के नाते अपना आत्मिक स्वरूप क्यों भूलते हो?
बाप दादा कहते हो ना, जब शिव बाबा शब्द कहते हो तो निराकारी स्वरूप सामने आता है ना। तो जैसे ब्रह्मा कुमारपन का स्वरूप चलते फिरते पक्का हो गया, ऐसे अपने शिववंशी का स्वरूप क्यों भूलना चाहिए। ब्रह्मा कुमार बन गए हो और शिववंशी स्वरूप अंत में बनेंगे। तो बाबा बार बार क्या कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि अब आकार में निराकार को देखने का अभ्यास करना है ना। तो बाबा कह रही है अभ्यास का लास्ट तक रहेगा क्या। जैसे ब्रह्मा कुमारपन का स्वरूप चलते फिरता पक्का हो गया, ऐसे ही अपना शिववंशी का स्वरूप क्यों भूलना चाहिए। ब्रह्मा कुमार बन गए हो और शिववंशी स्वरूप अंत में बनेंगे। बाप दादा इकट्ठा बोलते हो या अलग बोलते हो। बाबा कह रहे हैं कि बाप और दादा अलग अलग बोलते हो या इकट्ठा बोलते हो। जब बाप दादा शब्द इकट्ठा बोलते हो तो अपना दोनों ही आत्मिक स्वरूप और ब्रह्मा कुमार का स्वरूप दोनों ही याद नहीं रहता। बाबा कह रहे हैं अभ्यास पहले से कंप्लीट करना पड़े, अंत के लिए तो और बहुत बातें रह जाएंगी। सुनाया था ना, अंत के समय नई नई परीक्षाएं आएंगी, जिन परीक्षाओं को पास कर संपूर्णता की डिग्री लेंगे। अगर यह पहला पाठ है स्मृति में नहीं होगा, अगर यह पहला पाठ ही स्मृति में नहीं होगा तो संपूर्णता की डिग्री भी नहीं ले सकेंगे। डिग्री ना मिलेगी तो क्या होगा, धर्मराज की डिग्री निकलेगी तो क्या। तो यह अभ्यास बहुत पक्का करो। जैसे पहला विकार एकदम संकल्प रूप से भी निकालने का निश्चय किया तो उसमें विजय मेजॉरिटी बने, है ना। अपनी प्रतिज्ञा के ऊपर मदार है। जिस बात की फोर्स से प्रतिज्ञा करते हो तो यह प्रतिज्ञा प्रैक्टिकल रूप लेती है। अगर समझती हो यह अंत का कोर्स है तो फिर रिजल्ट क्या होती है, प्रैक्टिकल नहीं होती है, प्रैक्टिस ही रह जाती है। यह बातें तो पहले क्रॉस करनी है। अगर अंत तक क्रॉस करेंगे तो कंप्लीट अतीन्द्रिय सुख का वर्षा कब प्राप्त करेंगे। कई बातें ऐसे ही जिसके हर एक में अपनी अपनी यथाशक्ति क्रॉस करके प्रैक्टिस के बजाय प्रैक्टिकल में लाया है। कोई किस बात में, कोई किस बात में। जैसे लौकिक देह के संबंध की बात कोई प्रैक्टिस में है, कोई प्रैक्टिकल में। एक ही अलौकिक पारलौकिक संबंध के अनुभव है। स्वप्न में भी कभी संकल्प रूप में देह के संबंधी तरफ वृत्ति और दृष्टि ना जाए। तो स्वप्न में भी कभी संकल्प रूप में देह के संबंधी तरफ वृत्ति और दृष्टि ना जाए। इसमें पांडवों को भी क्रॉस करना है। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करने की स्मृति आती है तो वह हुआ कल्याण अर्थ। आप तो मधुवन भट्टी में रहने वाले हो ना, तो पहली सीढ़ी पास होनी चाहिए ना। जो 1 सेकंड पहले नहीं था क्या अब के सेकंड में नहीं हो सकते। जो 1 सेकंड पहले नहीं था वह क्या अब के सेकंड में नहीं हो सकते हो। मधुवन के पांडव हैं, यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है, कोई छोटी गीता पाठशाला के स्टूडेंट नहीं है। तो इन्हों को कितना नशा रहना चाहिए, इन्हों की पढ़ाई कितनी ऊंची है। ऐसी कमाल करके दिखाना जो 1 सेकंड पहले आप लोगों से नाउम्मीद रखे वह दूसरे सेकंड सभी उम्मीदवार बन जाए। महावीर सेना ने क्या किया, सारी लंका को जब जला दिया तो सीढ़ी नहीं पास कर सकते हैं। बाबा कह रहे हैं महावीर सेना ने क्या किया, सारी लंका को जब जला दिया तो सीढ़ी नहीं पास कर सकते हैं। पहली सीढ़ी तो बताई, दूसरी सीढ़ी है कर्मेंद्रियों पर। पहली सीढ़ी तो बताई, दूसरी सीढ़ी है कर्मेंद्रियों पर विजय, तीसरी है व्यर्थ संकल्पों और विकल्पों के ऊपर विजय। यह है लास्ट। लेकिन दूसरे को भी क्रॉस कर लेना चाहिए। दूसरी सीढ़ी क्या बोले बाबा, कर्मेंद्रियों पर विजय, है ना। पहली सीढ़ी बताया ना बाबा कि क्या करना है, आकार में निराकार देखने का। दूसरी सीढ़ी कर्मेंद्रियों पर विजय, तीसरी व्यर्थ संकल्पों और विकल्पों के ऊपर विजय। यह है लास्ट। लेकिन दूसरे को भी क्रॉस कर लेना चाहिए, उमंग उत्साह से कह सको कि हाँ हम फुल पास हैं। दूसरी सीढ़ी तो बहुत सहज है। जब मर्जीवा बन गए तो पुरानी कर्मेंद्रियों के आकर्षण क्यों। मर्जीवा बने तो खत्म हो गए ना। जैसे जन्म पत्री बतलाते हैं फलाने का इस आयु तक शरीर है, फिर खलास। लेकिन अगर कोई दान पुण्य करेंगे तो नई जन्म की रीति, नई आयु शुरू हो जाएगी। तो ऐसे मर्जीवा बने अर्थात सब तरफ से मर चुके ना। आयु समाप्त हुई, पुरानी आयु समाप्त हुई, अभी तो नया जन्म हुआ है, उसमें हुए ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियाँ। तो ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों की कर्मेंद्रियों पर विजय ना हो, यह हो सकता है क्या।
पिछला हिसाब है तो चुकतू हुआ, पिछला हिसाब है तो चुकतू हुआ। जब मर्जीवा बने, ब्रह्मा कुमार बन गए, तो फिर कर्मेंद्रियों के वश कैसे हो सकते? ब्रह्मा कुमार के नए जीवन में कर्मेंद्रियों के वश होना क्या चीज़ होती है, इस नॉलेज से भी परे हो जाते। अभी शूद्रपन से मर्जीवा नहीं बने हैं। बाबा कह रहे हैं कि अभी शूद्रपन से मर्जीवा नहीं बने हैं क्या? वह अभी बन रहे हैं। शूद्रपन की जरा भी सांस अर्थात संस्कार कहाँ अटका तो नहीं है। कोई कोई का श्वास छिप जाता है तो फिर कुछ समय बाद प्रकट हो जाता है। यहाँ ही ऐसे है क्या? पुराने संस्कार अटके हुए होंगे तो मर्जीवा बने हो ऐसे कहेंगे? मर्जीवा ना बने तो ब्रह्मा कुमार कैसे कहेंगे? मर्जीवा तो बने हो ना, बाकी मनसा संकल्प, यह तो ब्रह्मा कुमार बनने के बाद ही माया आती है। शूद्र कुमार के पास माया आती है क्या? आप मूंझते क्यों हो? बोलो कि मर्जीवा बने हैं। मर्जीवा बनने के बाद माया को चैलेंज किया है, इसलिए माया आती है। उनसे लड़कर हम विजयी बनते हैं। ऐसे क्यों नहीं कहते हो? महावीर हो तो अपना नशा तो कायम रखो ना। बाबा कहते हैं कि महावीर हो तो ऐसा क्यों नहीं कहते हो? महावीर हो तो अपना नशा कायम रखो ना। जब अपने को ब्रह्मा कुमार समझेंगे तो फिर यह जो सेकंड सीढ़ी है कर्मेंद्रियों का आकर्षण, उस पर भी पार हो जाएंगे। ब्रह्मा कुमार व शिव कुमार यह दोनों की स्मृति रहने से कभी भी फेल नहीं हो सकेंगे, क्योंकि ब्रह्मा कुमार समझने से फिर ब्रह्मा कुमार के कर्तव्य, ब्रह्मा कुमार के गुण क्या है वह भी स्मृति में रहते हैं ना। तो अब दूसरी और तीसरी सीढ़ी क्रॉस करके पास वेद ऑनर बनने के समीप आने के लिए यह भट्ठी की है। तो भट्ठी की समाप्ति के साथ यह भी समाप्ति कर देनी है। जैसे देखो स्थान के आधार पर स्थिति बनती है। जैसे देखो स्थान के आधार पर स्थिति बनती है। यह मधुबन का स्थान ऐसा है जो स्थिति को ही बदल देता है ना। स्थान का स्थिति पर असर होता है, स्थान का स्थिति पर असर होता है। और हर एक को अपने स्थान का नशा कितना रहता है? अपने देश का, अपने हद के निवास स्थान, घर का नशा नहीं होता है। अगर बड़ी कोठी व महल में निवास करने वाला होगा तो स्थान का स्थिति का असर होता है। तो आप सभी से श्रेष्ठ स्थान पर हो, तो आप सभी से श्रेष्ठ स्थान पर हो, तो इसका भी असर स्थिति पर होना चाहिए। श्रेष्ठ वरदान भूमि के निवासी हैं तो अपनी स्थिति भी सदा सभी को देने वाली बनानी चाहिए। वरदान वह दे सकता है जो साक्षात्कार मूर्त होगा। कोई भक्त को भी वरदान प्राप्त होता है तो साक्षात्कार मूर्त द्वारा होता है ना। तो साक्षात और साक्षात्कार मूर्त बनने से ही वरदाता मूर्त बन जा सकेंगे। बाप दाता के बच्चे दाता बनना है, बाप दाता के बच्चे दाता बनना है, लेने वाले नहीं लेकिन देने वाले। हर सेकेंड हर संकल्प में देना है। जब दाता बन जाएंगे तो दाता का मुख्य गुण कौन सा होता है? कौन सा गुण होता है दाता का? उदारचित्त। जो औरों के उद्धार के निमित्त होंगे तो वह अपना नहीं कर सकेंगे। बाबा कह रहे हैं जो औरों के उद्धार के निमित्त होंगे तो वह अपना नहीं कर सकेंगे। सदैव ऐसे समझो कि हम दाता के बच्चे हैं, एक सेकेंड भी देने के सिवाय ना रहे, उसी को कहा जाता है महादानी। सदैव देने के द्वार खुले हो, जैसे मंदिर का दरवाज़ा सदैव खुला रहता है, यह तो आजकल बंद करते हैं। तो ऐसे दाता के बच्चे का देने का द्वार कभी बंद नहीं होता। हर सेकेंड हर संकल्प चेक करो, कुछ दिया लिया तो नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? हर सेकेंड हर संकल्प चेक करो कि कुछ दिया लिया तो नहीं। देते जाओ, लेना है बाप से, वह तो ले ही लिया, अब देना है। लेने का कुछ रहा है क्या? अभी कुछ जो लेना था वह ले लिया, बाकी रह गया देना। जितना जितना देने में बिजी होंगे तो यह बातें आपको क्रॉस करना मुश्किल लगता है। बाबा कह रहे हैं कि जितना जितना देने में बिजी होंगे तो यह बातें जिसको क्रॉस करना मुश्किल लगता है वह बहुत सहज हो जाएगी, क्योंकि महादानी बनने के महान शक्ति की प्राप्ति स्वतः होती है। तो यह कार्य तो अच्छा है ना, देने के लिए तो भंडारा भरपूर है ना। इसमें फुल पास है, बाबा कह रहे इसमें फुल पास है। जिसमें फुल पास हो उसको राइट लगाते जाओ। जिसमें समझते हो फुल पास होना है तो भट्टी के फुल पास हो निकलना। जितना दाता बनते हैं उतना भरता ही जाता है। भंडारा भरपूर है तो क्यों ना दाता बने। इसको ही कहा जाता है निरंतर रूहानी सेवाधारी, है ना। तो
जितना दाता बनते हैं उतना भरता ही जाता है। बाबा कहते भंडारा भरपूर है तो क्यों न दाता बने। इसको ही कहा जाता है निरंतर रूहानी सेवाधारी। तो इस भट्टी से निरंतर रूहानी सेवाधारी हो निकलना। जब तक त्याग नहीं तब तक सेवाधारी हो नहीं सकेंगे। सेवाधारी बनने से त्याग सहज और स्वतः हो जाएगा। सदैव अपने को बिजी रखने का यही तरीका है। संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मना से जितना फ्री रहते हो उतना ही माया चांस लेती है। अगर स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रूप अपने को सदैव बिजी रखो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। तो बाबा क्या कह रहे हैं, सेवाधारी बनने से त्याग सहज और स्वतः हो जाएगा। सदैव अपने को बिजी रखने का यही तरीका है। संकल्प से, बुद्धि से, चाहे स्थूल कर्मना से जितना फ्री रहते हो उतना ही माया चांस लेती है। अगर स्थूल और सूक्ष्म दोनों ही रूप से अपने को सदैव बिजी रखो तो माया को चांस नहीं मिलेगा। जिस दिन स्थूल कार्य में रुचि से करते हो उस दिन की चेकिंग करो तो माया नहीं आएगी। तो बाबा क्या कह रहे हैं कि जिस दिन स्थूल कार्य जो होता है अगर रुचि से करते हो तो उस दिन की चेकिंग करना कि उस दिन माया नहीं आएगी। अगर देवता होकर किया तो, अगर मनुष्य होकर किया फिर तो चांस दिया। अगर मनुष्य होकर किया तो चांस दिया, लेकिन सेवाधारी हो और देवता बन अपनी रुचि उमंग से अपने को बिजी रख कर देखो तो कभी माया नहीं आवेगी। खुशी रहेगी। खुशी के कारण माया साहस नहीं रखती सामना करने का। तो बिजी रखने की प्रैक्टिस करो। कभी भी देखो आज बुद्धि फ्री है तो स्वयं ही टीचर बन बुद्धि से काम लो। जैसे स्थूल कार्य की डायरी बनाते हो, प्रोग्राम बनाते हो कि आज सारा दिन यह कार्य करेंगे, फिर चेक करते हो। इसी प्रमाण अपनी बुद्धि को बिजी रखने का भी डेली प्रोग्राम होना चाहिए। प्रोग्राम से प्रोग्रेस कर सकेंगे। अगर प्रोग्राम नहीं होता तो कोई भी कार्य समय पर सफल नहीं होता। डेली रोज डायरी होनी चाहिए, क्योंकि सभी बड़े से बड़े हो ना, बड़े आदमी प्रोग्राम फिक्स करके फिर कहाँ जाते हैं। तो अपने को भी बड़े ते बड़े बाप के समझकर हर सेकंड का भी प्रोग्राम फिक्स करो। जिस बात की प्रतिज्ञा की जाती है उसमें विल पावर होती है। उसमें विल पावर होती है। ऐसे ही सिर्फ विचार करेंगे उसमें विल पावर नहीं होगी। इसलिए प्रतिज्ञा करो कि यह करना ही है। ऐसे नहीं कि देखेंगे करेंगे, करना ही है। बाबा कहते हैं जैसे स्थूल कार्य कितना भी ज़्यादा हो लेकिन प्रतिज्ञा करने से कर लेते हो ना। अगर ढीला विचार होगा, ना करने का ख्याल होगा तो कभी पूरा नहीं करेंगे। फिर बहाने भी बहुत बन जाते हैं। प्रतिज्ञा करने से फिर समय भी निकल आता और बहाने भी निकल जाते हैं। आज बुद्धि को इस प्रोग्राम पर चलाना ही है। ऐसी प्रतिज्ञा करनी है। भिन्न भिन्न समस्याएं पुरुषार्थहीन बनने के व्यर्थ संकल्प, आलस आदि आएंगे, लेकिन विल पावर होने के कारण सामना कर विजयी बन जाएंगे। यही डेली डायरी बनाओ, यह भी डेली डायरी बनाओ। फिर देखो कैसे रूहानी राहत देने वाले रूह सभी को देखने में आएंगे। रूह आत्मा को ही कहते हैं और रूह एसेंस को भी कहते हैं। तो दोनों हो जाएंगे। दिव्य गुणों के आकर्षण अर्थात एसेंस वह रूप भी होगा और आत्मिक स्वरूप की दिखाई देंगे। ऐसा लक्ष्य रखना है। तो रूप की विस्मृति, रूह की स्मृति, रूप की विस्मृति, रूह की स्मृति, इस भट्टी से बनाकर निकलना। तो बाबा क्या कह रहे हैं, रूप की विस्मृति और रूह की स्मृति, रूप की विस्मृति, रूह की स्मृति, इस भट्टी से बनाकर निकलना। बिल्कुल ऐसा अनुभव हो कि जैसे यह शरीर एक बॉक्स है, इसके अंदर जो हीरा है उनसे ही संबंध स्नेह है। ऐसा अनुभव करना। तो निवास स्थान का ही आधार लेकर स्थिति को बनाओ। मधुवन निवासी अर्थात मधुरता और बेहद के बैरागी। जो बेहद के बैरागी होंगे वह रूह को ही देखेंगे। तो चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो, दोनों स्मृति रहे तो पास विद ऑनर्स नहीं होंगे। बाबा कहते हैं कि चलन में मधुरता और मनसा में बेहद की वैराग्य वृत्ति हो, दोनों स्मृति रहे तो पास विद ऑनर्स नहीं होंगे। यह दोनों क्वालिफिकेशन अपने में धारण करके निकलना। यह संगम युग का सुहावना समय जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि समझते हो सारे कल्प में यह बाप और बच्चों का मिलन फिर नहीं होगा। इसलिए समझते हो कि यह संगम का समय लंबा हो जाए, ना कि आपकी वीकनेस के कारण। सदैव यही लक्ष्य रखो कि एवर रेडी रहे। बाकी यह अतीन्द्रिय सुख का वर्षा निरंतर अनुभव करने के लिए रहे हुए हैं,
ना कि अपने कमज़ोरियों के लिए। आप लोगों के लिए यह पुरानी दुनिया जैसे विदेश है। कई लोग विदेश की चीज़ को टच नहीं करते, समझते हैं अपने देश की चीज़ को प्रयोग करें। तो इस पुरानी दुनिया अर्थात विदेशी चीज़ों को टच भी नहीं करना। स्वदेशी हो व विदेशी चीज़ों से आकर्षित होते हो। बाबा कह रहे स्वदेशी हो व विदेशी चीज़ों का आकर्षित होते हो। सदैव समझते हो कि हम स्वदेशी हैं, यह विदेश की चीज़ टच भी नहीं करनी है। ऐसा अपने ऊंचे देश का आत्मा के रूप में परम धाम देश है और इस ईश्वरीय परिवार के हिसाब से मधुबन ही अपना देश है। दोनों देश का नशा रखो। हम स्वदेशी हैं, विदेश की चीज़ों को टच भी नहीं कर सकते। अब पावरफुल रचयिता बनो। रचयिता ही कमज़ोर होंगे तो रचना क्या रचेंगे। अलंकारी बनकर निकलना है। निरंतर एक रस स्थिति में स्थित हो दिखाने का एग्जाम्पल बनना है जो सभी को साक्षात्कार हो। द्वापर में तो भक्त लोग साक्षात्कार करेंगे, लेकिन यहाँ सारा दैवी परिवार आप साक्षात मूर्त से साक्षात्कार करें। जमा करना है, कमाया और खाया, यह तो तीसरा जन्म करते आए। अब जमा करने का समय है, गंवाने का नहीं है। अच्छा, जो कर्म संकल्प करो अपने में लाइट होने से वह कर्म यथार्थ होगा। ऐसे लाइट का रूप अथवा ट्रांसपेरेंट बनो। यह भट्टी पांडव भवन से ट्रांसपेरेंट चैतन्य प्रदर्शनी बनाएंगे और सभी को साक्षात्कार करने की आकर्षण हो कि यह चैतन्य प्रदर्शनी जाकर देखे। सभी बातों में विन करना है, 1 नंबर में आना है। पुराने संकल्प संस्कार समेटकर खत्म करना अर्थात समा देना है, जो फिर इमर्ज ना हो। जो चाहे सो कर सकते हो, लेकिन चाहना में विल पावर हो। जितनी वृत्ति पावरफुल होगी उतना वायुमंडल भी पावरफुल बनता है। जिसमें कोई में भी वीकनेस आती है तो पावरफुल वृत्ति का सहयोग मिलने से वह आगे बढ़ सकते हैं। बाप एक रस है तो बाप के समान बनना है। कुछ भी हो जाए तो भी उसको खेल समझकर समाप्त करना। खेल समझने से खुशी होती है। अभी का तिलक जन्म जन्मांतर का तिलक धारी व ताजधारी बनाता है। तो सदैव एक रस रहना, फॉलो फादर करना है। जो स्वयं हर्षित है वह कैसे भी मन वाले को हर्षित करेगा। तो बाबा क्या करें, फॉलो फादर करना। जो स्वयं हर्षित है वह कैसे भी मन वाले को हर्षित करेगा। हर्षित करना यह तो ज्ञान का गुण है, इसमें सिर्फ रूहानियत ऐड करना। हर्षितपन का संस्कार भी एक वरदान है जो समय पर बहुत सहयोग देता है। अपने कमज़ोर संकल्प गिराने के कारण बन जाते हैं, इसलिए एक संकल्प भी व्यर्थ न जाए, क्योंकि संकल्पों के मूल्य का भी अभिमूल्य पड़ा है। अगर संकल्प वाचा कर्मणा तीनों अलौकिक होंगे तो फिर अपने को श्लोक के निवासी नहीं समझेंगे कि इस पृथ्वी का पाँव नहीं है, अर्थात बुद्धि का लगाव इस दुनिया में नहीं है। बुद्धि रूपी पाँव देह रूपी धरती से ऊंचा हो। बुद्धि रूपी पाँव देह रूपी धरती से ऊंचा हो, वह खुशी की निशानी है। जितना जितना देह के भान की तरफ से बुद्धि ऊपर होगी उतना वह अपने को फरिश्ता महसूस करेंगे। हर कर्तव्य करते बाप की याद में उड़ते रहेंगे तो उस अभ्यास का अनुभव होगा। स्थिति ऐसे हो जैसे कि उड़ रहे हैं। अच्छा, ओम शांति।